हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ईरा आयुर्वेद। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि काउंसलिंग कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे क्या करना होता है। सो हम आज एक वीडियो बना रहे हैं और इसमें डिटेल में बताएंगे कि आपको क्या करना होता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना होता है, क्या इसका प्रोसीजर है, कब हमको सिक्योरिटी फीस पेमेंट करना होता है, कब रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो आज हम डिटेल वीडियो इस पे बनाएंगे। तो डिटेल में बात करते हैं कि मतलब जो काउंसलिंग प्रोसेस है यूपी आयुष 2024-25 का वो कैसे हुआ था, और 2025-26 का भी यही सेम ही स्कीम रहता है। उसका सेम ही जो आपका स्कीम कह लें, ये सेम ही रहता है, कुछ बदलाव नहीं होता है। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन फीस है और जो सिक्योरिटी मनी हो सकता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब प्रोसेस सेम ही रहता है। सो आज हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते कैसे। सो ये हम यूपीआई उस काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, 2024-25 के, जहाँ से काउंसलिंग हुआ था जिस वेबसाइट से। लेकिन ये वेबसाइट अभी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि 2025 और 26 सेशन के लिए। सो ये जल्द ही अपडेट हो जाएगा क्योंकि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो वेबसाइट है 8833, सो वो जो है अपडेट हो चुका है। सो जैसे ही एमबीबीएस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गया है, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग एमबीबीएस का हो गया, जैसे ही सेकंड राउंड खत्म होगा आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें भी कुछ चेंजेस आ जाएंगे वेबसाइट में। जो वेबसाइट है वो अपडेट हो जाएगा। सो चलिए बात करते हैं। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी हाउस काउंसलिंग का 2024-25 सेशन, जैसा कि आपको दिख रहा है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, यहाँ से करिए या फिर आप यहाँ से सीधे कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। सो आप जैसा कि देख सकते हैं अभी 2024 का रजिस्ट्रेशन क्लोज है क्योंकि काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुका है। सो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। सो आप रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हो, सो रजिस्ट्रेशन कर लें, नहीं तो अगर रजिस्ट्रेशन डेट निकल जाएगा तो आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको उस राउंड में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। सो अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें। और रजिस्ट्रेशन मैं बोलूँगा कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन जिस डेट को स्टार्ट हो, आप प्रयास करें कि जितना जल्दी कर पाए कर ले, क्योंकि जो लास्ट दिन जो उसका होता है, 1-2 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मिलता है। सो जो आप अगर लास्ट डे में करेंगे तो कभी साइट क्रैश हो जाता है, कभी साइट बहुत स्लो चलता है। सो बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन आप जैसे कर लेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको पासवर्ड बनाना होता है, सो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। सो आपको लॉगिन करना होगा यहाँ पे। सो अभी तो हम लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। सो यही बार बार दिखाएगा, मैं आपको किसी भी जो इसका फंक्शनल बटन है उस पर क्लिक करूंगा तो। सो आप वैसे जान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है। फिर उसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपको आपसे मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, लास्ट स्कूलिंग कहाँ से किया, 11th कहाँ से किया, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ती हैं। और इसमें क्या होगा, आपको फिर आप जब सारा डिटेल अपना फिल कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट हो गया, हो सकता है आपको 10th की सर्टिफिकेट मांगे, 12th की सर्टिफिकेट मांगे, 10th की मार्कशीट या उसका नंबर मांगे, ठीक। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये 3 चीज़ें तो मांगेंगी। अगर आप काउंसलिंग ऑल इंडिया की करा रहे हैं तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का अपलोड करना होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों बनवा लें, कास्ट सर्टिफिकेट यूपी का भी और सेंट्रल का भी। सो आपको जब अपना आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जब फॉर्म को फिलअप कर देंगे, अपना डिटेल भर लेंगे, डिटेल अपना फिलअप कर लेंगे, तो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होते हैं, जैसा कि जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होती है। सो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन फ़ी पिछली बार शायद 2000 लगा था, सो आपको वो पे करना पड़ेगा यहाँ से। सो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर देना है। फिर आपको आप रजिस्ट्रेशन फ़ी का वो जो क्या नाम है, आपको जो उसका रिसिप्ट मिलेगा आप उसको डाउनलोड करके रख लें क्योंकि फ्यूचर में आपको काम आएगा वो, ठीक। सो उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के बाद आपको सिक्योरिटी मनी पे करना होता है। सो पिछली बार सिक्योरिटी शायद 20,000 रुपीज़ था और 2,000 रजिस्ट्रेशन फीस था। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल इसका जो ब्रोशर है उसको। सो उसके उसके बाद आपको सिक्योरिटी फीस
पे करना है। सिक्योरिटी फीस को पे करने के बाद आप उसको उसका जो सिक्योरिटी फी का रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आपको अलॉट हो जाएगा कोई पर्टिकुलर कॉलेज तो आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। ठीक। सो उसके बाद हर एक स्टेप पर जो ये 6 स्टेप आपको दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, पे रजिस्ट्रेशन फी, पे सिक्योरिटी फी, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग एंड रिजल्ट। सो हर स्टेप पे आपको एक एक दो दो दिन मिलते हैं, जैसे एक एक से दो दिन मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर फिर ये अपलोड डॉक्यूमेंट से लेके सिक्योरिटी, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस के लिए आपको पर्टिकुलर डे मिलता है। सिक्योरिटी फीस डे, जो सिक्योरिटी मनी है उसको भी पे करने का एक लास्ट डेट होता है। चॉइस फिलिंग, आपको ये सब पे करने के बाद एक पर्टिकुलर डे से चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग चालू हो जाता है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग क्या होता है कि इसमें आपको जो आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए उसको फिल करना होता है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस की। मतलब अगर आपको मान लीजिए पहले स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ लेना है, फिर आपको अगर मान लीजिए वो ना मिले तो आपको क्या चाहिए, तो आपको फिल करना है वाराणसी संपूर्णानंद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। मान लीजिए तीसरा आयुर्वेदिक कॉलेज आपको चाहिए, अगर मान लीजिए वो दोनों ना मिले तो आपको कौन सा कॉलेज फिर आपको चाहिए। सो उस अकॉर्डिंग में आपको फिल करना होता है चॉइस फिलिंग में। जैसे आप तीसरा नंबर पे आप मान लीजिए बुंदेलखंड ले लिए झांसी का। सो ऐसे फिलअप करना होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी जो कॉलेज है, जो भी है जितने भी हैं 7 8, जो भी आयुर्वेदिक कॉलेज है आप किसी को भी ना छोड़ें, वेदर आपको लखनऊ वाला ही चाहिए या अ, जो वाराणसी वाला वो चाहिए, बरेली वाला वो चाहिए, इसके अलावा आपको नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चॉइस फिलिंग में सारा कॉलेज डालें, जिससे ये होगा कि अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, दो तीन कॉलेज, सो जो बाकी के रेस्ट ऑफ द कॉलेज जो आप छोड़ रहे थे उसमें से आपको अलॉट हो गया, तो आप जाके वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आप जो है अपग्रेडेशन करा सकते हैं। अपग्रेडेशन में क्या होगा कि आपको अगर चांसेस रहेंगे मिलने के, तो आप अपग्रेडेशन में डालेंगे वो मेडिकल कॉलेज का नाम एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप जाके वहाँ पे अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे, तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप अपग्रेड कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप हाँ बोलेंगे तो वहाँ से यस, मतलब ये मीन्स वो यस पे टिक कर देंगे, जिससे आप नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वो आप नेक्स्ट काउंसलिंग में क्या कर सकते हैं कि आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने सीट को। मतलब अगर पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज जैसे कि आपको मान लीजिए बुंदेलखंड आपको अलॉट हो गया थर्ड नंबर का, सो आप चाहते हैं कि इसको अपग्रेड अपग्रेड करना वाराणसी या लखनऊ वाले में, सो अपग्रेडेशन आप अगर ऑप्शन ऑन रख यस रखेंगे, सो लेटर काउंसलिंग में लेटर ऑन जब सेकंड काउंसलिंग होगा, सेकंड राउंड का, सो आप वहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। सो अगर आपको चांसेस रहेंगे मिलने के लिए तो आपको वो सेकंड राउंड में अगर आपको मिल गया तो आप वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट लेके बुंदेलखंड झांसी से वहाँ रिजाइन करके आप सीट जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सो चॉइस फिलिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे मेडिकल कॉलेज भरें। ऐसा नहीं कि एक मेडिकल कॉलेज, दो मेडिकल कॉलेज जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसको लग रहा है आपको अच्छा है उसमें भरते हैं। मैंने भी ये गलती किया था जिस तो मेरे को मैंने भी वही सेम गलती की थी। मैंने पहला लखनऊ डाला था, दूसरा वाराणसी डाला था। मेरे को दोनों कॉलेज नहीं मिले थे फर्स्ट राउंड में। और फिर क्या हुआ कि सारे कैंडिडेट ने डाले थे, बाकी सारे कैंडिडेट ने, तो उनको अलॉट हो गया। फिर फर्स्ट राउंड में मेरे को मिला नहीं। फिर क्या हुआ कि सेकंड फर्स्ट राउंड में मैंने ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराई, मेरे को मिल गया आपका नॉर्थ ईस्ट इंस्टर्न इंस्टीट्यूट, निया, शिलोंग मेघालय। फिर क्या हुआ कि सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप समझ लो, बाद में आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। फिर आपको चॉइस फिलिंग और फिर आपको लॉक करने के लिए एक दिन दिया जाता है कि आप कंफर्म है यही कॉलेज लेना चाहते हैं या नहीं। तो आपको जिस सीक्वेंस में कॉलेज चाहिए होता है उस सीक्वेंस में भरें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे कॉलेज भरें। फिर एक एक दिन रिजल्ट आएगा, उसके एक दो दिन बाद आपको प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप वहाँ से अपना अलॉटेड इंस्टीट्यूट का जो एक कंफर्मेशन लेटर आएगा कि आपका अलॉटमेंट इस डेट इस मेडिकल कॉलेज में हो गया है, इस आयुर्वेदिक कॉलेज में हो गया, सो आप उसका प्रिंट आउट लेके आप जाके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट इन द सेंस कि आपको जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, जो उस इंस्टीट्यूट का फीस होता है उसको जाके जमा करना होता है। सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, आपको सारे जमा करने होते हैं। सो आपको सारे आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे जमा करा लिए जाएंगे, और एट द टाइम ऑफ जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। सो ये रिजल्ट तक का रहा। सो चलिए देखते हैं कि इसका जो ब्रोशर है, आप जैसे देख सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो भी नोटिफिकेशन आना होगा कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट है, फर्स्ट राउंड कब है, कोई अगर इंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक, जैसा कि पिछली बार ये मिला हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि जैसे अगर शेड्यूल फर्स्ट राउंड का क्या है, ठीक, इंस्ट्रक्शन में जो भी मिलेगा आपको,
फिर ये ब्रोशर होगा, फिर जो फीस रिगार्डिंग होगा, मैं आपको अभी सभी दिखा रहा हूँ। फिर चॉइस फिलिंग के लिए इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा। सो चलिए देखते हैं इसका जो ब्रोशर है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसका। सो आप देख सकते हैं यहाँ से काउंसलिंग, यहीं से आप सारा चीज़ कर सकते हैं। अगर कोई हेल्प होगी तो बताइएगा, मैं कर दूंगा। कोई भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। सो चलिए ब्रोशर देख लेते हैं एक बार यूपी काउंसलिंग का। सो ये जो ब्रोशर है, ये आपका 2024 और 25 एकेडमिक ईयर का है। तो ठीक। तो ये काउंसलिंग जो होता है, आयुष काउंसलिंग, ये यूजी कोर्सेज में जो भी एडमिशन बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए होता है। इस काउंसलिंग से आप आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें या प्राइवेट के लिए काउंसलिंग, या स्टेट यूनिवर्सिटी या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए काउंसलिंग, यहीं से करनी होती है। यही सेम प्रोसीजर है, बस आपको उसका जो फीस है वो अलग अलग पे करना होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितना क्या करना है। सो जब भी आपको ज़रूरत होगी, तो आप जिस भी वीडियो की जो आवश्यकता होगी, किसी भी जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपको कोई भी डाउट हो, आप क्वेरी कोई भी हो, आप कर सकते हैं। हम नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या होगा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। जैसे कि ये पहला राउंड हुआ इसका, सो आपको 4 दिन मिला रजिस्ट्रेशन का और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। 4 दिन मिला आपको जो धरोहर राशि है, धनराशि है, मीन जो सिक्योरिटी मनी है, उसको डिपॉजिट करने के लिए। फिर आपको एक पर्टिकुलर डेट में मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज का, स्टेट मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपको क्या होगा, 3 दिन तक चॉइस फिलिंग आप 3 दिन तक कर सकते हैं। ठीक। फिर आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो फिर आपको एक दिन रिजल्ट आएगा। फिर आपको नोडल सेंटर पे जाके अपलोड करना होगा। तो जैसा आपको मैंने बताया कि चॉइस फिलिंग 3 दिन होगी। फिर क्या होगा कि एक दिन जो उसका अलॉटमेंट जो अलॉटमेंट आपको किस कॉलेज में हो वो मिल जाएगा। ठीक। फिर आपको उस पर्टिकुलर डेट में जो भी नोडल सेंटर ये लिखा हुआ है, आपको जाके जहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पे एक नोडल सेंटर बना होता है, आपको जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होता है। ठीक। और फिर आपको जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करना होता है, और उसको ले जाके आपको अपने कॉलेज पे, पर्टिकुलर कॉलेज पे, जो भी जहाँ भी आपने डाला था वहाँ अलॉट हुआ है, तो उसको ले जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करने होते हैं। और वहाँ पे आपसे अपग्रेडेशन के लिए पूछेंगे। तो आपको अपग्रेडेशन अगर कराना हो तो आपको वहाँ बोलना है यस, नहीं तो अगर वो नो कर देंगे तो आप फर्दर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक। और अपग्रेडेशन के लिए उसके बाद उसका भी रिजल्ट घोषित होगा, मीन्स डिक्लेयर होगा। फिर ये प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं कि फिर देखिए, जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, पंजीकरण शुल्क, वो नॉन रिफंडेबल होता है। पिछली बार 2000 लगा था, 2000। और धरोहर राशि जो सिक्योरिटी मनी होता है, पिछली बार 20,000 लगा था सरकारी कॉलेजों के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए। और 50,000 लगा था प्राइवेट के लिए, निजी क्षेत्र के। निजी क्षेत्र मीन्स प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट आयुष कॉलेजों के लिए 50,000 जो है सिक्योरिटी मनी है। और स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेजों के लिए 20,000 सिक्योरिटी मनी है। ठीक। आपको इस सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएंगी अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं होता है। अगर आपने सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएंगी अगर आपने एडमिशन, जैसे कोई कॉलेज अलॉट हो गया, मीन्स फर्स्ट राउंड में आपने छोड़ दिया, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आप कॉलेज को छोड़ सकते हैं। मीन्स अगर अलॉट हो गया, आपको नहीं चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन थर्ड राउंड एंड फर्दर में अगर आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको जो सिक्योरिटी मनी होता है वो जब्त हो जाता है, मीन्स आपको नहीं मिलेगी वापस, वो सरकार रख लेती है। सो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, मीन्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। तो ये है हाई स्कूल का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट अंक पत्र एंड नीट यूजी स्कोर कार्ड। देन आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका। फिर आधार आपको देना होता है। आधार या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है आपके पास, पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, कोई भी पहचान पत्र आपको देने होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मतलब काउंसलिंग कैसे करते हैं।
इसका फ्लो चार्ट जैसा कि ब्रोशर में दिया हुआ है, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फ्लो चार्ट जो है केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए है, जैसा आपको मैंने बताया। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 2000। देन आपको सिक्योरिटी मनी पेमेंट करना होता है, सिक्योरिटी मनी पे करना होता है। उसके बाद पब्लिकेशन होता है रिजल्ट का, स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होती है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है एंड लॉकिंग। उसके बाद आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो आ जाता है, ठीक। उसके बाद आपको अगर आपको पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर उसको क्या करना होता है, आपको जाके पर्टिकुलर कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है, नोडल सेंटर वहाँ बना होता है वहाँ पे। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है, मीन्स आपको जब अलॉटमेंट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो आपको वो डाउनलोड करना होता है अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको अलॉटमेंट लेटर सबमिट करना होता है। और अगर आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में, मान लीजिए आपको, जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप मान लीजिए बरेली वाला कॉलेज आप ले लिए सारम बरेली, सो आप चाहते हैं कि अपग्रेड करा के स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ या वाराणसी वाला है ना, तो आपको अपग्रेडेशन के लिए वहाँ पे कहना पड़ेगा। सो वो अगर आपने वो ऑप्शन यस किया है, तो ही आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अपग्रेड करा पाएंगे। और अगर अपग्रेड हो गया तो फिर वहाँ से, जहाँ से आपने पर्टिकुलर प्रीवियस कॉलेज में जहाँ पे आप एडमिशन ले चुके हैं, वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाके नेक्स्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ है वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। सो ये रहा आपका फर्स्ट और सेकंड राउंड में यही होता है, ठीक। सो चलिए देखते हैं आगे और भी क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी जो नया ब्रोशर आएगा मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, अभी तो ये पुराना वाला है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय चरण से जो प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय चक्र में सम्मिलित तथा स्टे वैकेंसी चक्र में प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण करते हुए जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग और स्टे वैकेंसी राउंड में जिन्होंने काउंसलिंग कराया है, उनके लिए ये था कि उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे और ये वापस नहीं होगा, ठीक। और सिक्योरिटी मनी जो है, मैंने जैसा कि पहले बता चुका हूँ, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजों के लिए 20,000 है और प्राइवेट के लिए 50,000। फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, और फॉर प्राइवेट कॉलेज ओनली 50,000। प्राइवेट कॉलेज है तो वो, ठीक। सो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रवेश पत्र आपको चाहिए, मीन्स एडमिट कार्ड, देन रिजल्ट, देन हाई स्कूल का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक। सो मैं आपको पहले ही ये सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होता है आपको सारी जानकारी पहले ही दे चुका हूँ। सो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेन मेन चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में मैं फर्दर वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2% सीटें फ्रीडम फाइटर के लिए होता है, 2% एक्स आर्मी, देन PWD 5%, महिला के लिए 20%, बी ग्रेड सर्टिफिकेट NCC में रहेगा तो 1%। तो जल्दी से देख लेते हैं कॉलेज की फीस कितनी क्या किसकी है। तो जैसा कि जो राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय मीन्स गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर, इसकी सीट मैट्रिक्स भी दी हुई है। सीट मुजफ्फरनगर में 43 सीट्स थी, लेकिन ये तो ब्रोशर में जारी हुआ था, लेकिन जो सीट थी बढ़ गई थी बाद में सारी कॉलेजों की। तो पीलीभीत में 32, 32, देन बरेली में 56, प्रयागराज में 25, वाराणसी में 48, लखनऊ में 64, झांसी में 43, टोटल 311 सीट इसके हिसाब से, लेकिन बाद में सीटें बढ़ गई थी। और इनके सारे कॉलेजों का फीस जो है 1,000 आपको प्रवेश शुल्क होगा, और जो रिफंडेबल मनी 4,000 होगा, जो कि आपको लिया मीन्स पे करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और ये जो एजुकेशनल फीस जो है 10,000 पर ईयर, एंड डेवलपमेंट फीस विकास शुल्क 2,000 पर ईयर, एंड अदर फीस जो अदर माइसलेनियस चार्जेस होते हैं 2,000 पर ईयर। सो टोटल ये
सभी सातों में जीवन 7 मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। जो टोटल फीस इसका 19,000 होता है, और वो भी आरक्षित वर्ग के लिए 14,000 होता है। क्योंकि जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए जो शिक्षण शुल्क होता है, जो एजुकेशनल फीस होता है, एजुकेशन फीस वो 5,000 पर ईयर होता है। सो अब देख लेते हैं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनका कितना फीस वगैरह है। सो आप जैसा देख सकते हैं, इसमें 60 सीट है और इसका फीस है 2,04,600 प्रतिवर्ष, और बाकी सब ये अन्य शुल्क है। सो ये जो है आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज, सारे प्राइवेट कॉलेज की फीस 2,04,600 मिनिमम है, सबसे कम यही फीसें हैं 2,04,600। बाकी सारी मेडिकल कॉलेज की फीस इससे ज़्यादा ही है। जैसा आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा हो जाएगा और मैं एक एक मेडिकल कॉलेज को पर्टिकुलर बताने लगा तो कुछ कुछ चीज़ों मैं बता दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट जो अच्छे मेडिकल कॉलेज उनके बारे में मैं तो बात करूंगा। जैसे कि गुरु गोरखनाथ का सबसे ज़्यादा फीस है पूरे पूरे जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा फीस अगर किसी का तो गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें 100 सीट है। इसका फीस जो है 2,65,800 है। बाकी अब देख लीजिएगा, मैं बाद में अगर आप कहेंगे तो वीडियो बना दूंगा, लेकिन और एक मिर्ज़ापुर है, इसका सबसे ज़्यादा है 2,70,000। सो ऐसे ही हैं बाकी सारे कॉलेजों की फीस। सो अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, आप देख ही सकते हैं, वीडियो की वैसे ज़रूरत तो नहीं है। सो ये रहा पर्टिकुलर फीस। और ये होम्योपैथी का भी ये टोटल, होम्योपैथी में 755 सीटें हैं, 755, और फीस वही सेम ही है, 19,000 फॉर अनरिजर्व एंड 14,000 फॉर रिजर्व। सो इसमें 220 सीट्स हैं पूरी। ये प्राइवेट सीट्स हैं 220, और इसका जो फीस है आप देख सकते हैं। और ये यूनानी कॉलेज का 119 सीट्स है। सो ये टोटल रहा आपका सीट मैट्रिक्स एंड पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, फीस स्ट्रक्चर एवरीथिंग कवर हो गया। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं वीडियो को स्टॉप करते हैं, और आज के लिए इतना ही। अगर कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर कॉलेज पे या कोई भी डाउट हो, कोई वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ में, तो आप बताएंगे, मैं अपलोड कर दूंगा बना के। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, पार्टिसिपेट करें टिल लास्ट राउंड, आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा कोई कोई, अगर आप उस पर्टिकुलर रैंक में बिलोंग करते हैं तो। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो and press the bell icon for new updates. Thank you so much for watching this video.